उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2024 को मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में एआई मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एआई के सहयोग से राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी ने मिलकर मंथन करना है। उन्होंने कहा कि इस एक अद्वितीय आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हो रही प्रगति और हमारे राज्य के विकास के लिए इसके किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार से अधिकाधिक उपयोग करने के लिए और उस पर चर्चा करने के लिए, एक चिंतन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में बात करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की इस महत्वपूर्ण बैठक से, महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव से एक मंथन के बाद अमृत निकलेगा और वह अमृत हमारे राज्य के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। मेरा मानना है कि इकोनॉमी के साथ इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी और साथ में अकाउंटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी सतत विकास के जो आधार स्तंभ हैं और आधुनिक रूप में इन सब के सशक्तिकरण में एआई जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एआई इसमें निभा सकती है। और मैंने अनेक अवसरों पर अपने सभी विशेषज्ञों से और सभी महानुभावों से जो भी विभिन्न दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, उन सब से एआई की विशेषता हासिल करने की हमेशा मैंने इच्छा व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन नीति के साथ एआई टेक्नोलॉजी को विकसित करने का एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। और आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ एआई भी हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। एआई का उपयोग हर जगह है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एआई, इस पर विशेष उनका जोर रहता है। उत्तराखंड के आईटी एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी सचिव श्री नीतीश झा ने एआई का भविष्य में इस्तेमाल करने पर जोर देते हुए कहा, आईटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव का कार्यभार ग्रहण किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपनी पहली मीटिंग में यह बताया कि आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं और एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, डिस्टेंसेस को ब्रिज करने के लिए उत्तराखंड में, उस पर एक जो हमारे एकेडमिक वर्ल्ड से लोग हैं और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस करिए और कुछ कंक्रीट उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो मैं स्वागत करूंगा पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उनके दिशा निर्देश में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग एआई का उत्तराखंड राज्य में कैसे आगे फर्दर इस्तेमाल करें, कैसे इसको और स्ट्रेंथन करें, उसकी नींव डाल रहे हैं और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन की हमें आवश्यकता है। उनका कांस्टेंट सपोर्ट रहा हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा कि वर्तमान समय एआई का समय है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ ही स्पिरिचुअल साइंटिफिक सॉल्यूशन की भूमि है। साथ ही महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने कहा, और क्योंकि इसमें एक चीज़ आई थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमेशा, और उसका इसमें नैरेटिव भी पूरा का पूरा आएगा कि इकोलॉजी और इकोनॉमी साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी भी साथ चलेगी, सस्टेनेबिलिटी भी साथ चलेगी और अकाउंटेबिलिटी भी साथ होगी। और क्योंकि टेक्नोलॉजी में एआई से बड़ा क्या हो सकता है वर्तमान युग में, क्वांटम से बड़ा क्या हो सकता है, इसीलिए आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आप ही का कार्यक्रम है, तो आपके कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विश्वास डाबर जी, हमारे सचिव आईटी नीतीश झा साहब, और एक व्यक्ति जिन्होंने पूरा सीएससी, अगर आपने देखें 5 लाख सीएससी उन्होंने बनाए,
और कमाल का काम किया। 81 बैच के सीनियर हमारे IAS दिनेश त्यागी जी हमारे साथ हैं। तो ये और लगातार उत्तराखंड के लिए उनकी हमेशा इच्छा रहती है कि हम पूरा का पूरा कार्य करते जाएं, तो आज वो भी आए हैं। उसके साथ हमारे पूरे नॉलेज इकोनॉमी के लिए कुलपति वृंद और 20 से ज़्यादा यहाँ हमारे कुलपति हैं। आप सभी लोगों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जितने हमारे विशेषज्ञ यहाँ आए हैं, स्टार्टअप्स हैं, इंडस्ट्रीज से हैं, सबका स्वागत और भी हुआ है। और आपका बहुत स्वागत है, चाहे IBM से हों, चाहे गूगल से हों, अलग अलग लोग हैं। और क्योंकि आप इस AI के समय में और इस वर्तमान जो तीसरा हमारी 21st सेंचुरी का तीसरा डिकेड है, ये AI का है, इसलिए आपका स्वागत है। AI उत्तराखंड कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों व संस्थानों से बुद्धिजीवी वर्ग के वैज्ञानिकों, कुलपति और प्रोफेसर शामिल हुए। इस अवसर पर पूर्व IAS अधिकारी व अध्यक्ष सोसाइटी श्री दिनेश त्यागी ने कहा कि उत्तराखंड में आज का परिवेश अलग है, राज्य में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। साथ ही उन्होंने कहा, मैं उत्तराखंड में सर 2006 से आता हूँ, जब मैंने CSE शुरू किया था 2006 में। लेकिन आज यहाँ आकर कुछ माहौल अलग है, कुछ परिवेश अलग है, कुछ आशा, उम्मीद और अपेक्षाएं अलग हैं। बदलाव है, बदलाव की ये आशा शायद आपने वो एज ए इग्निशन पॉइंट, एज ए कैटलिस्ट ये शुरू किया है। पर मुझे उत्तराखंड बदला नज़र आता है। वो सारा जो एनवायरनमेंट AI के लिए चाहिए वो आपने यहाँ सर बनाया हुआ है, एंड दैट इज़ द क्रेस्ट फॉर व्हाट कैन बी डन। दूसरा सर, आपने जो नोडल एजेंसी यूकोस बनाई है विद दुर्गेश पंत जी, विल ऑल रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे हैं। और उनके ये यूकोस्ट भी बदला है। यूकोस्ट को शायद पहले लोग नहीं जानते होंगे, बट यूकोस्ट ने वो तरीका दिखाया है, वो सब में वो लोगों को इकट्ठा करना, जोड़ना, मिलाना और वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना, दैट यू कैन लिंक टू फ्यूचर स्किल्स। ये सब है सर उत्तराखंड में। थोड़ी सी चीज़ें जो हमें करनी है, जो आप मिल करके कर सकते हैं सर। एक तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर AI, वो बहुत ज़रूरी है। ऑल द यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड, और उसका कंट्रीब्यूशन भी सिग्निफिकेंट है। सब बोलते हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग GDP टू द एक्सटेंट ऑफ 3%, और ब्रॉडबैंड विल एनहांस इक्विटी। 10% ऑफ ब्रॉडबैंड एनहांसमेंट विल टेक GDP टू द एक्सटेंट ऑफ मोर देन 1.8%। तो ये सारे कंट्रीब्यूशंस हैं। इंटरनेट एक्सेस क्रिएट करना टू एवरी पर्सन इन दैट लोकेलिटी और रिमोट लोकेशन, with new policies coming with satellite based internet can also be done. It is possible that every nook and corner of this beautiful land of Uttarakhand will get connected and will also have broadband. AI विषय पर हुई इस कार्यशाला में अलग अलग सत्र किए गए। सभी सत्रों में शामिल हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकार के वैज्ञानिकों और विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर व शोधार्थियों ने अंत में AI पर अपने विचार साझा कर उत्तराखंड में AI द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कार्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत द्वारा प्रदेश के हर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में AI के महत्व पर जोर दिया जा रहा है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक पहल है। AI in that sense is an add-on to some technologies we already have. Whether it is computerization, whether you call it drone technology, whether you call it remote sensing, whether you call it any other name. So we have an amalgam of technologies. Technology, if it helps or aids in the enhancement of the quality of life of mankind, is a positive one. Yeah. So first I'll talk about what our startup does basically. We have two main domains, automation and AI, artificial intelligence. So automation में we basically work on home automation and basically जितने भी type, like all the automation related to IoT and AI, we work on that. In artificial intelligence, we have developed many prominent applications which have also been, like, we have got copyright and patents for that respectively. This is all pure telecommunication. I believe telecommunication is the mother of all technologies, whether it's AI or computer or whatever. So, in fact, as part of encouraging innovation,
the Government of India had announced a policy for providing 5G labs for colleges and universities across India.